नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की इसी कड़ी में प्लेटो की सीरीज़ में आज हम प्लेटो का एक नया सिद्धांत और देखेंगे। विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, प्लेटो की मान्यता थी कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो उसमें रहते हैं। एक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही हो सकता है। इसके लिए एक आदर्श शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। रिपब्लिक का उद्देश्य न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना करना था। इसकी स्थापना के लिए सकारात्मक साधन पॉजिटिव मीन्स के रूप में शिक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया और किया है। उसका एक कथन महत्वपूर्ण है। प्लेटो के अनुसार ट्रू क्रू मेंटल मेलेडी बाय मेंटल मेडिसन, अर्थात शिक्षा बौद्धिक बुराई के लिए बौद्धिक उपचार है। प्लेटो आदर्श राज्य के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में लगभग 4 खंडों में सेकंड, थर्ड, 6 और 7 में शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार की। वह शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ परिपोषक कहता है। फिर प्लेटो के शिक्षा के बारे में रूसो का कथन है कि प्लेटोज रिपब्लिक इज नॉट ए वर्क ऑन पॉलिटिक्स बट द फाइनेस्ट ट्रेटाइज ऑन एजुकेशन दैट एवर वॉज रिटन। कहने का मतलब, प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति विषयक रचना नहीं, बल्कि शिक्षा पर अब तक जितना लिखा गया उनमें सबसे सुंदर प्रबंध है। फिर डनिंग कहता है, प्लेटो का राज्य का प्रमुख कार्य शैक्षणिक पेडागोगिक बताया है। अतः प्लेटो स्वयं शिक्षा को पॉजिटिव मीन्स कहता है, मतलब सकारात्मक साधन कहता है, पॉजिटिव मीन्स कहता है। तो यह प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त जानकारी। विद्यार्थियों, प्लेटो शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताता है, जिसमें पहला है मानव की विकृत प्रवृत्तियों को नियंत्रित व मर्यादित करती है। दूसरा उद्देश्य उसकी स्वार्थी, विद्रोही और अनुशासनहीन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करती है। तीसरा, अज्ञानी व अकुशल उदासीन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करती है। चौथा उद्देश्य त्रुटिपूर्ण जीवन को सुधारती है। फिर पांचवा उद्देश्य उसमें आत्मसंयम, सामाजिकता, सत्यवादिता और आज्ञाकारिता की भावना होती है। फिर वो छठा उद्देश्य बताता है शाश्वत मूल्यों से साक्षात्कार कराती है। सातवां, आत्मा के श्रेष्ठ गुणों को सही दिशा में गतिमान करती है। और आठवां उद्देश्य वह बताता है सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान कराती है। तो यह हो गए प्लेटो के शिक्षा के उद्देश्य। अब हम प्लेटो की शिक्षा योजना के योजना या स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना बेसिकली 2 भागों में बांटी है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा एथेंस व स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्थाओं का मिश्रण है। उसके आधार पर शिक्षा के 2 भागों में वह बांटता है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य नागरिक को राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक के रूप में तैयार करना। यह 6 से 20 वर्ष तक की उम्र के विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तीक्ष्ण तथा शारीरिक रूप से सबल बनाती है।
बारकर ने कहा है, यह प्रमुख रूप से एक सामाजिक प्रशिक्षण है। इसका उद्देश्य नागरिकों के वर्ग को सैनिक कार्यों के समुचित संपादन के लिए तैयार करना है। अब प्रारंभिक शिक्षा में वह पहली बात करता है जन्म से 6 वर्ष तक। इसमें अच्छी कहानियाँ सुनाना और मनोरंजन करवाना, सिर्फ जन्म से 6 वर्ष तक। फिर 6 वर्ष से 18 वर्ष तक, जिसमें बेसिकली व्यायाम व संगीत। प्लेटो की धारणा है कि जिम्नास्टिक, जिसे हम व्यायाम कहते हैं, जिम्नास्टिक फॉर द बॉडी एंड द म्यूजिक फॉर द सोल। व्यायाम स्वास्थ्य शरीर का निर्माण करेगा और संगीत स्वास्थ्य शरीर में नैतिकता व स्वस्थ आत्मा का निर्माण करेगा। व्यायाम के बारे में प्लेटो के अनुसार शारीरिक विकास के लिए व्यायाम अत्यंत अनिवार्य है। व्यायाम के अंतर्गत खुराक, व्यायाम और चिकित्सा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित है। प्लेटो का उद्देश्य यह रहा कि व्यायाम के द्वारा विद्यार्थियों को हष्टपुष्ट बनाया जाना चाहिए तथा उचित व सात्विक भोजन का प्रबंध करके उन्हें रोगों से बचाया जाना चाहिए। प्लेटो की आधार शास्त्र डाइटोलॉजी के क्षेत्र में कहता है कि शारीरिक प्रशिक्षण में खुराक का सदापन अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। उसके बाद वह संगीत के बारे में बात करता है। प्लेटो ने व्यायाम की भांति संगीत को भी व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है। संगीत का अर्थ केवल गायन या विधा नहीं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में संगीत के अंतर्गत काव्य, साहित्य, इतिहास, गीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि सभी आ जाती है। इसलिए प्लेटो कहता है, संगीत मन को ठीक उसी प्रकार साधता है जिस प्रकार व्यायाम शरीर को साधता है। फिर प्लेटो नेक्स्ट कहता है 18 वर्ष से 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा, लेकिन इसमें वह 2 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण की भी बात कहता है। प्लेटो के अनुसार 18 वर्ष से 20 वर्ष तक इस अवधि में सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उसके समाप्त होने पर जो व्यक्ति सबसे अधिक योग्यता का परिचय देगा उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और शेष सैनिक वर्ग में सम्मिलित करके उनके अनुरूप कामकाज में लगा दिए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है 18 वर्ष से 20 वर्ष तक की शिक्षा में सैनिक शिक्षा और सैनिक प्रशिक्षण है और इसमें वह पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और उसके समाप्त होते ही जो योग्य होगा, जो योग्यताधारी होगा, वह तो उच्च स्तरीय शिक्षा में शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा। बाकी को अपने योग्य अनुसार सैनिक वर्ग में कहीं ना कहीं काम में लगा दिया जाएगा। अब आता है नंबर 2, उच्च स्तरीय शिक्षा। उच्च स्तरीय शिक्षा उन लोगों के लिए है जो राज्य के वास्तविक शासक बनेंगे। प्रारंभिक शिक्षा राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों को तैयार करती है। इन सैनिकों को सहायक संरक्षक, ऑक्सिलरी गार्जियंस कहा गया। उच्च शिक्षा पूर्ण संरक्षक, परफेक्ट गार्जियन कहा गया है तथा उच्च शिक्षा का माध्यम विज्ञान और दर्शन है। प्रोफेसर सेबाइन इस बारे में कहते हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा निश्चय रिपब्लिक का अत्यंत मौलिक तथा अत्यंत विशिष्ट प्रस्ताव है। यह चुने गए विद्यार्थियों को 20 से 35 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च पदों के लिए तैयार करती है। और प्लेटो की इसी उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रथम आता है 20 वर्ष से 30 वर्ष तक। प्लेटो के अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुने गए विद्यार्थियों को 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक 4 विषयों की शिक्षा दी जाएगी। अंकगणित, अर्थमेटिक, रेखागणित, जियोमेट्री, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी तथा संगीत शास्त्र, म्यूजिक। इन विषयों को प्लेटो विद्या चतुष्टयी, क्वाड्रिवियम कहकर पुकारा जाता है। जिस मतलब विद्या चतुष्टयी
टई चतुष्टयी क्वाड्रिवियम कहकर पुकारा जाता है। प्लेटो इन विषयों के अध्ययन पर जोर दिया है, वे वैज्ञानिक अध्ययन के प्रतीक माने गए हैं। फिर आता है 30 वर्ष से 35 वर्ष तक। प्लेटो के अनुसार 30 वर्ष की आयु में पुनः छंटनी की जाएगी और चुने गए शिक्षा शास्त्रियों को 30 से 35 वर्ष की आयु में द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक का ज्ञान कराया जाएगा। शिक्षा शास्त्री द्वंद्वात्मक चिंतन करना सीखेंगे। द्वंद्वात्मक का माध्यम गणित से बढ़कर है। माध्यम नहीं, द्वंद्वात्मक का महत्व गणित से भी बढ़कर है। इस बारे में प्लेटो कहता है कि द्वंद्वात्मकतावादी वह है जो प्रत्येक वस्तु के निचोड़ की संबोधना तक पहुंच जाता है और यह श्रेय के भाव द आइडिया ऑफ द गुड का दर्शन कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो की प्रारंभिक और उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का विवरण इस बात का संकेत है कि एक तरफ प्लेटो राज्य के नागरिकों को सामाजिकता की भावना का विकास करके शरीर और मन के स्वस्थ और शुद्ध भाव में राज्य की रक्षा का भार सौंपना चाहता है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी सर्वज्ञाता वर्ग का निर्माण करना चाहता है जो व्यवहार और ज्ञान में तालमेल तथा संतुलन बनाते हुए सच्चे और निष्पक्ष रूप से राज्य का शासनभार संभालेगा। तो यह हो गई विद्यार्थियों प्लेटो की शिक्षा योजना। अब हम कुछ बात करते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। तो इसमें पहला आता है शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही प्रकार की होगी। प्लेटो ने शिक्षा को अनिवार्य बताया। फिर चौथी बात में वो कहता है शिक्षा निःशुल्क होगी। फिर आगे कहता है वो प्लेटो की शिक्षा योजना साहित्य पर कठोर नियंत्रण की व्यवस्था करती है। फिर छठा पॉइंट वो बताता है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य दार्शनिक राजाओं को तैयार करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के द्वारा शरीर और मन दोनों के विकास पर उचित ध्यान देता है। प्लेटो ने यह विश्वास प्रकट किया है कि शिक्षा को आत्मा के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखना चाहिए। सच्ची शिक्षा आत्मा का पोषक तत्व होती है। तो विद्यार्थियों यह कुछ है प्लेटो की शिक्षा के बारे में कुछ विशेषताएं। तो यहाँ पर अपने पहले यूनिट के पहले टॉपिक प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत और प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत, तो इन 3 टॉपिकों के बारे में अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा अरस्तु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। अब हम अगले वीडियो में अरस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।